वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 जून 2024 और 6 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। शायद बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो पर्यावरण के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके खतरों से जो नुकसान होते हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अच्छा, पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1973 में मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है? लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। ये जून में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया और 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये हर साल रैंकिंग की जाती है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है। इसमें एमआईटी इस बार टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एमआईटी इस बार टॉप पर है। अच्छा, अगर आप इंडियन जो यूनिवर्सिटी हैं या इंस्टीट्यूट हैं उनको देखोगे तो कौन टॉप पर है? आईआईटी बॉम्बे इस बार इंडिया में टॉप पर है और ओवरऑल लिस्ट में आईआईटी बॉम्बे 118 में नंबर पे है। कितना? 118 में नंबर पे। लास्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे 149वें नंबर पे था, लेकिन अब ये 118 में नंबर पे पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो ये मुंबई पुलिस में है कृष्ण प्रकाश, इनको अभी हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाक सेट MM1 उपग्रह भेजा है? तो पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में पाक सेट MM1 उपग्रह भेजा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चाइना की मदद से भेजा है ना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फेयोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस कप और उबेर कप, ये दोनों बैडमिंटन के कप हैं, ये खिताब जीते हैं। और चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंजोउ 18 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो ये नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति, इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश के जैव विविधता हॉटस्पॉट सियांग घाटी में की गई। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है सियांग घाटी, वहाँ पे इसकी खोज की गई है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अभी 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। ये पहला नॉर्थ ईस्ट का राज्य बना है जो 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल कर चुका है। अच्छा, तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर यानी कि अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया है? तो ये 12 देशों ने अपनाया। तो इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। अब अंतरिक्ष स्थिरता का क्या मतलब है? तो आपको पता है अंतरिक्ष में जो ये सैटेलाइट वेस्ट है ये इकट्ठा होता जा रहा है, इसको कम करने के लिए ये अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जेरो डेब्रिस चार्टर 12 देशों ने मिलकर अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी? तो ये हरियाणा सरकार करेगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब हरियाणा करेगी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है और हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। ये है मैप में हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो अग्नि बचाव सहायक ड्रोन ये आईआईटी धारवाड़ के द्वारा डेवलप किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? ध्यान रखना, तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य यानी कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हब ये नीदरलैंड बनकर उभरा है तीसरा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पहले पे यूएई, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे ये नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? तो ये केरल की लैब ने डेवलप किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल की लैब ने डेवलप किए हैं तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। अभी केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुडा ये केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी मालदीव ने इजराइल के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इजराइल तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शैकल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अभी इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। बीईएल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि करेगा। और इजराइल की संसद ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है? तो जस्टिस हिमा कोहली ने। अब ये उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है जस्टिस हिमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये सुशील कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। संजीव जैन ये विप्रो के नए COO बने हैं। एदासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। और N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया? आपको पता है अभी लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया है और मध्य प्रदेश में एक लोकसभा है इंदौर, यहाँ पे नोटा पर 1,55,000 वोट पड़े हैं, जो देश के इतिहास में जब से नोटा शुरू हुआ है तब से हाईएस्ट है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अभी न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अडानी ग्रुप ने अभी ICICI बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो 2023-24 में भारत को सबसे ज़्यादा सिंगापुर से FDI मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI मिला है। बार्सिलोना ने UEFA विमेंस चैंपियन लीग का खिताब जीता है। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। और अभी 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। और जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था तो ये डिसाइड हुआ था कि 10 साल के लिए दोनों की कैपिटल हैदराबाद रहेगी। तो अब 10 साल यानी कि 2024 में 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब दोनों की कॉमन कैपिटल हैदराबाद नहीं रहेगी। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। सोफली एक्लेस्टोन ये सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली महिला क्रिकेटर बनी है। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया है। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। जिबूती ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। शाहरुख खान ये मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। और आपको पता है नेपाल में भगवान राम और माँ जानकी का जो मंडप है, उस मंडप को अब नेपाल डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में डेवलप करेगा। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज की गई हैं। और नेपाल की जो जंगल की आग की घटना थी, ये इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इसको बुझाने के लिए बॉम्बे बकेट ऑपरेशन शुरू किया उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड ने आगे ऐसी घटनाएं न हो इसलिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। गितानस नौसेदा को लिथुआनिया का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन बना है। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। एमेनुअल सोबेरन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अमेरिका के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सांग्रीला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है,
तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।